सभी जानते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी और इस संस्थान के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम तस्वीर सिंह चपराना है और मैं बाबा धन सिंह कोतवाल जी के छठी पीढ़ी का वंशज तथा 1857 की क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का चेयरमैन है। यह जो शोध संस्थान है इसकी मुख्यतः स्थापना 2016 में हुई है और इस शोध संस्थान का मुख्य उद्देश्य आदरणीय बाबा धन सिंह कोतवाल तथा अन्य क्रांतिकारियों पर जो अंकीय प्रश्न हैं उन पर शोध करना है। विगत 3 साल से लगातार शोध कार्य चल रहा है और सरकार पर इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जो 1857 की क्रांति के नायक बाबा धन सिंह कोतवाल मेरठ में थे उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, उनके नाम पर चौराहे का नामकरण किया जाए। प्रतापगढ़ चौराहे का अभी बड़े दुखद की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी क्रांति होने के बावजूद भी 1857 के क्रांति नायक बाबा धन सिंह कोतवाल जी को पाठ्यक्रमों में ना तो यूपी बोर्ड में, ना सीबीएसई बोर्ड में, ना आईसीएसई बोर्ड में और ना ही किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है जो बताना मैं चाहता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो धन सिंह कोतवाल जी है और इतिहास की पुस्तकों में साक्ष्य है कि मेरठ में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो धन सिंह कोतवाल जी ने ही करी थी, लेकिन अभी तक इतिहास में उसको समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और इस समय इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई उस समय बाबा धन सिंह कोतवाल पुलिस में कोतवाल थे। तो अंग्रेज़ों ने तो इसलिए नहीं उनको सामने लाया कि यदि ये बता दिया गया है कि पुलिस के कोतवाल ने, क्योंकि पुलिस विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आता है तो क्रांति का स्वरूप बदल जाएगा और विद्रोह और क्रांति ना होकर के वो गृह युद्ध की श्रेणी में चला जाएगा। बाद के इतिहासकारों की क्या मंशा रही, उन्होंने क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया, जबकि पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका थी। और विगत जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद भी करीब करीब 70 साल तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5-6 सालों से बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बाबा धन सिंह कोतवाल जी के नाम से सामुदायिक केंद्र बना है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय का नाम मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया है। कई विद्यालयों के नामकरण हुए हैं। शहीद स्मारक जो मेरठ में है उसमें धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा है। अब जो महत्वपूर्ण हमारा संघर्ष, हमारा प्रयास है वो ये है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में बाबा धन सिंह कोतवाल जी को शामिल किया जाए ताकि छात्र छात्राएं अपने पुस्तकों में पाठ्य में इनको समझ सकें, जान सकें। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शुरुआत की है कि जो आज़ादी के विस्मृत नायक है उनको नई पीढ़ी को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो इसके संबंध में आपने क्या प्रयास किए हैं? ये बहुत अच्छा बात आपने कही। ये जो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई उसकी शुरुआत ही धन सिंह कोतवाल जी के गांव पांचली खुर्द से माननीय सांसद विजयपाल सिंह तोमर के द्वारा धन सिंह कोतवाल जी के गांव से स्टार्ट की थी, जो सरकारी कार्यक्रम के तहत लगाया गया था इसको, और फिर उसमें मेरठ के अन्य क्षेत्रों में, अन्य जिलों में किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, योगी जी की, चाहे मोदी जी की सरकार हो, वो धन सिंह कोतवाल जी की तरफ ध्यान दे रही है, उन्हें संज्ञान ले रही है। लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी पीड़ा ये है कि जैसे पाठ्यक्रमों में शामिल करना है, पता नहीं वो कहाँ चूक हो रही है, पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाने में विलम्ब हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान आगे चलकर इसी प्रकार के कार्य करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय नाम भाई साहब?